ग्वालियर ट्रेन में सवार बीमार कुलपति की मदद कर मुसीबत में फंसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें डकैती के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले ने बेहद तुल पकड़ लिया। दरअसल दिल्ली से 10 दिसंबर को अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच S3 में सफर करते वक्त शिवपुरी के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति रणजीत सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हाई कोर्ट जज की कार के ड्राइवर से गाड़ी छीनकर अस्पताल भिजाया था। ये एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये न्याय और मानवता की जीत है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने जो सामर्थ्य दिखाकर सेवा भाव किया था और जिस मानव धर्म को देखते हुए जिस उद्देश्य के लिए उस वाहन का उपयोग किया था वह और एक जान बचाने के लिए जो काम किया था, आज पर यह न्यायपालिका ने ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यकर्ता को रिहा किया है। साथ ही दोनों ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा का केंद्र बने हैं और इस प्रकार लोग इस मुहिम से जुड़ के सेवा भाव के साथ में सेवा करने का विचार अब करेंगे। कहीं ना कहीं जिनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि कहीं सेवा करने से इस प्रकार का आरोप या पुलिस बार बार बुलाएगी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से साप्ताहिक आंदोलन परिषद के कार्यकर्ता ने किया है, उसके बाद ये जीत हमारी हुई है। ये विद्यार्थी परिषद इसका अभिनंदन करता है। आज जो मानवता शर्मसार हो रही थी, आज मानवता की जीत हुई है और न्यायालय ने इस बात को सुना। और मैं सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक छात्र जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों को बंद किया और उन्होंने एड़ी चोट लगा दी, और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूं और न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बात को समझा। आपने एक अपील भी लगाई थी डकैती जैसा मामला खत्म होना चाहिए, उसके लिए तो वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, नवनियुक्त मोहन सिंह यादव को आज भी बोल रहा हूँ कि डकैत अब है कहाँ है। इस गवारी चंबल में डकैत है ही नहीं। ये डकैत का तो बंद होना चाहिए साहब। कैबिनेट स्तर की मीटिंग करना चाहिए और इस प्रकार को बिल्कुल बंद करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली से एक लीगल सेमिनार में भाग लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। एक व्यक्ति का रेल में स्वास्थ्य खराब हुआ। परिषद के छात्रों ने उसको हर संभव सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। मुरैना में चिकित्सक ने बताया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पोर्च में आपको एक एम्बुलेंस मिलेगी। छात्र ग्वालियर में ट्रेन रुकते ही उस व्यक्ति को लेकर पोर्च में आए हैं। वहाँ एक सरकारी गाड़ी उनको मिली और उसे लेकर वो हॉस्पिटल ले गए हैं। दुर्भाग्य से वो कुलपति महोदय की डेथ हो गई। एक नया दुर्भाग्य ये रहा कि इन छात्रों के विरुद्ध डकैती अध्यादेश के अधिनियमों के तहत प्रकरण दर्ज हो गया। उन छात्रों को न्याय प्रदान हो, चूँकि उनका आपराधिक मंशा कहीं नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए जो प्रयास किया, उस नाते वो पूरा इंटेंशन तो था नहीं कहीं क्रिमिनल इंसेंट, इसलिए वो सारा कृत हुआ है। इन फैक्ट्स को भी माननीय न्यायालय ने मद्देनज़र रखा। विधि के छात्र हैं, कानून का पालन करने वाले छात्र हैं, लोगों की मदद करने वाले छात्र हैं। इस बात को मद्देनज़र रहते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत स्वीकार की है और उनको न्याय प्रदान किया है। इसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। डकैती ऐसा कृत्य लगा था वो खत्म होना चाहिए, ऐसा भी आपने कोर्ट में। मेरा ये बहुत लंबे समय से कहना रहा है कि कभी ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, ग्वालियर चंबल संभाग और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में डकैत रहते थे। उस समय स्पेशल एक्ट आया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश शासन ने भी कहा है कि डकैत नहीं रहे। और जब डकैत नहीं रहे तो उस अध्यादेश का जारी रहना, हमारे केंद्र सरकार ने भी बार बार ये कहा है कि जो भी बेकार के कानून हैं वो समाप्त होना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिलता रहे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा भी निवेदन हमेशा से ये रहा है कि चूँकि डकैत नहीं रहे तो इस स्पेशल एक्ट की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन इस बारे में जल्दी से विचार करेगा और ऐसे कोई भी स्पेशल एक्ट जिनकी आज आवश्यकता नहीं है वो समाप्त होंगे।